ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे वृत्तासुर की शरणागति का। वृत्तासुर परमात्मा की शरणागति स्वीकार करता है और स्वीकार करते हुए भगवान से प्रार्थना उस वृत्तासुर ने की, हे कमल नयन, आपके दर्शन के लिए सदा मेरा मन व्याकुल रहे। जिस प्रकार से अजात पक्षः जैसे पंछियों के छोटे बच्चे होते हैं और पंछी चले जाते हैं घूमने, तो उन पंछियों के छोटे बच्चे उन पंछियों की प्रतीक्षा करते हैं, बड़े आतुर होकर प्रतीक्षा करते हैं कि वो दाना लेके आएंगे, हमको देंगे। इसी प्रकार जैसे पंछियों के लिए वह बच्चे आतुर होते हैं, इसी तरह दूध वाली जो गाय है, जब समय होता है तो दूध पीने के लिए वह बछड़ा भी बहुत आतुर होकर गाय की तरफ देखता है। गौ माता की प्रतीक्षा करता है। विरहिणी पत्नी बाहर गए हुए पति की जैसे प्रतीक्षा करती है, मिलने के लिए आतुर होती है, उसकी उत्कंठा और बढ़ जाती है। ये जो दृष्टांत दिए, ये जो उदाहरण दिए, यह वृत्तासुर ने कहा इसी प्रकार से मेरी उत्कंठा बढ़ती रहे आपसे मिलने की। मैं आपसे क्यों मिलना चाहिए। जो मैंने कर्म किए हैं, मैं तो ये चाहता हूँ उन कर्मों को भुगतने के लिए मेरा जन्म होता रहे और मृत्यु होती रहे। जन्म मृत्यु की मुझे परवाह नहीं है, परंतु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जहाँ भी जन्म हो और जहाँ भी मैं जाऊँ, जिस किसी योनि में भी जाऊँ, तो मुझे हे प्रभु आपके प्रिय भक्त जनों का दर्शन हो।
भगवान के भक्तों का दर्शन हो, भगवान के भक्तों से मैत्री हो, भगवान के भक्तों के साथ मेरा उठना बैठना हो, भगवान के भक्तों के साथ सत्संग हो, जो आपकी भक्ति की चर्चा सुनाते हैं। क्यों कि आपकी माया बड़ी विचित्र है। मैं नहीं चाहता कि मैं पुत्र आदि सांसारिक सुख में, पुत्र स्त्री आदि सांसारिक सुख में आसक्त बनूं, क्योंकि यह आसक्ति भगवान की भक्ति में बाधक है। इसलिए मैं संसार से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मेरा जो संबंध हो वो केवल आपसे संबंध हो। दीन होकर भगवान की शरण में जाने से प्रभु सबको अपनाते हैं। जो दीन होकर भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान उनको अपनाते हैं। वृत्तासुर कितना दीन था कि वह कहता है कि मैं भगवान की भी सेवा नहीं करना चाहता आपकी, मैं तो आपके दासों के जो दास हैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। अतः भगवान के दासों की सेवा करूँगा। मैं भगवान के सेवकों की, वैष्णवों की सेवा करूँगा। सभी इंद्रियां भक्ति रस में डूब जाएं। मुझे वह भक्ति रस का दान चाहिए। मेरी वाणी सदा भगवान का कीर्तन करती रहे, मेरे कान सदा भगवत कथा का श्रवण करते रहें, मेरा मन यदि समर्पित हो तो केवल भगवान के स्वरूप के लिए समर्पित हो। बड़ा सुंदर यहाँ भजन की पंक्ति की लाइन है जो वृत्तासुर के द्वारा उच्चारण की गई। मेरा दिल है दीवाना श्याम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना श्याम तेरे लिए, श्याम तेरे लिए, कृष्ण तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना श्याम तेरे लिए, मेरा दिल है दीवाना श्याम तेरे लिए। भगवान के दीवाने बनना। यद्यपि वृत्तासुर का जन्म राक्षस कुल में हुआ, लेकिन वह भगवान का दीवाना है, पर इंद्र दीवाना नहीं है। इंद्र राज्य के दीवाने हैं और वृत्तासुर भगवान का दीवाना है। तो इस प्रकार से वह भगवान से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करते हुए प्रभु कहता है मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए और भगवान के भक्तों से मिलने की अभिलाषा है मुझे, और भक्त चाहिए। भगवान ने वृत्तासुर से पूछा कि तुम वैष्णवों की सेवा क्यों करना चाहते हो, मेरे दासों की सेवा क्यों करना चाहते हो, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तो उत्तर मिला कि मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। वृत्तासुर ने कहा मुझे ब्रह्मलोक का सुख नहीं चाहिए। क्यों कि स्वर्ग का सुख, ब्रह्मलोक का सुख, संसार का सुख प्राप्त करने पर जीवन बिगड़ता है और आपके भक्तों की संगति करने पर, सत्संग करने पर जीवन सुधरता है। वृत्तासुर कहता है मेरी तो कोई सांसारिक इच्छा नहीं है,
मैं तो सिर्फ आपके सेवकों की ही सेवा करना चाहता हूँ और अपने जीवन का उपयोग आपके जो वैष्णव भक्त हैं, जो संत हैं, और उन्हीं के लिए इस जीवन का उपयोग करना चाहता हूँ। पहले लोक में वृत्तासुर ने, पहले श्लोक में जो कल स्तुति की थी, तो पहले श्लोक में वृत्तासुर ने भगवान की शरणागति स्वीकार की है। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनहे स्मरेत स्वपतेर्गुणास्ते गुणित वाक कर्म करोतु कायः। तो इस प्रकार से शरणागति स्वीकार की और शरणागति स्वीकार करते हुए कहा, प्रभु हे नाथ मैं आपका हूँ। फिर कहा कि आप मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। किसी महापुरुष ने बड़ा सुंदर कहा, मैं तो महारे राम जी का, राम जी हमारा है, राम जी हमारा माने लागे घना प्यारा है। मैं तो प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। ज्ञान और वैराग्य जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक भगवान के प्रति समर्पण भाव भी नहीं जागृत होता। ज्ञान वैराग्य जब संसार से होता है और ज्ञान प्राप्त होता है, तब साधक को पता चलता है कि ये सारा का संसार भगवानमय है, ये सारा का संसार प्रभु का स्वरूप है, ये सारा का संसार भगवान का स्वरूप है। इसमें मेरापन और तेरापन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब भगवान का स्वरूप है, सारा संसार भगवान का स्वरूप है। वेद में कहा ब्रह्मैवेदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। वेद में कहा नारायणेवेदं सर्वम, यह सब कुछ नारायण ही नारायण है। वेद में कहा वासुदेवम इदं सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। तो फिर मैं कौन हूँ? इसलिए साधकों को चाहिए कि अहम ब्रह्म अस्मि का बोध करें कि जब सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है तो मैं भी तो ब्रह्म ही हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि, ये यजुर्वेद का महावाक्य है। इस प्रकार से प्रतीति होने लगती है। कब होने लगती है? जब साधक के पास ज्ञान और वैराग्य होता है। वैराग्य को बिगाड़ने वाले संसार के जो सुख साधन हैं भौतिक, वह वैराग्य को बिगाड़ने वाले हैं। इसलिए वृत्तासुर ने संसार के सुखों को नहीं मांगा, स्वर्ग के सुख को नहीं मांगा, परलोक के सुख को नहीं मांगा। उसने महापुरुषों की संगति मांगी और भगवान से कहा आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। ये समर्पण, ये शरणागति दृढ़ होनी चाहिए। जिसकी शरणागति दृढ़ होती है वही जीवन में श्रेय को प्राप्त करता है। तीसरे श्लोक में प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, आप अपने दर्शन के हेतु मुझे आतुर बनाएं। और इतना आतुर बनाएं कि मैं अपना प्रेम, पूर्ण प्रेम आपको दे सकूं और पूर्ण प्रेम के साथ मैं समर्पित हो सकूं। परमात्मा को जो पूर्ण प्रेम प्रदान करते हैं, परमात्मा उन्हीं को अपनाते हैं। और जो अपना प्रेम संसार को, भौतिक लोगों को, संसार के लोगों को प्रदान करते हैं, परमात्मा उनको कभी नहीं अपनाते। तो पूर्ण प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना वृत्तासुर कर रहा है। उस समय, जिस समय वृत्तासुर का ध्यान परमात्मा में लगा, उस समय इंद्र को कहा कि अब मुझे मारो।
वृत्तासुर ने कहा इंद्र से कि अब मेरा वध करो। इस स्तुति करते हुए इंद्र ने उसका वध किया। वृत्तासुर के शरीर में जो तेज था वह निकला और निकला हुआ तेज भगवान के स्वरूप में विलीन हो गया। भगवान वृत्तासुर का उद्धार हुआ। तो इस प्रकार से छठे स्कंध में यह पुष्टि लीला का वर्णन है कि भगवान ने वृत्तासुर को पुष्टि भक्ति प्रदान की, अर्थात उस पर कृपा की। तो भगवान की कृपा होती है अकिंचन पर। भगवान की कृपा होती है कि जो अपने अहंकार को समाप्त कर देता है, अहमता और ममता और इच्छाओं का दमन कर लेता है, केवल भगवान की इच्छा रखता है, केवल भगवान की, तो उसी को जीवन में श्रेय की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित ने पूछा, ऐसे महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर को राक्षस योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उसे तीव्र भक्ति भी तो प्राप्त हुई। तो बोले हाँ, ये भी जानना चाहता हूँ कि उसे भगवान की तीव्र भक्ति कैसे प्राप्त हुई, उसका पूर्ण वृत्तांत क्या है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ये प्रार्थना करता है कि राक्षस कुल में होते हुए, राक्षस कुल में जन्म लेते हुए भी उसे भगवान की प्राप्ति हुई और भगवत तत्व को प्राप्त हुआ, भगवान के स्वरूप में लीन हुआ। यह सब मैं जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके बताइए कि वह वृत्तासुर का जो राक्षस योनि से मुक्ति हुई और पूर्व जन्म की निवृत्ति हुई और वह भगवान में लीन हुआ, वो किस तरह लीन हुआ, उसके कौन से पुण्य थे, उसका कौन सा जो पुण्य प्रभाव था जिसके कारण वह राक्षस योनि में भी रहते हुए भगवत तत्व को प्राप्त हुआ, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हुआ। तो ये सब मैं जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा ये कल बताएंगे, आज नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का प्रसंग श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।